हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि वाई पीपल डिसीव, लोग हमको धोखा क्यों देते हैं। अब ये धोखा किसी भी चीज़ में हो सकता है, ठीक है। ये धोखा हो सकता है कोई बिजनेस डील में, ठीक है। ये धोखा हो सकता है कोई प्यार के चक्कर में हो सकता है, कोई लेट्स से रिलेशनशिप हो सकता है कोई, ठीक है। किसी का भी हो सकता है ये रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और जो भी रिलेशनशिप कायम हो रहा है, ठीक है। ये धोखा और किसके बीच हो सकता है? ये धोखा हो सकता है दो अननोन लोगों के बीच में भी धोखा हो सकता है। जैसे कि हम किसी से मिले नहीं है, लेकिन हम उसको मतलब पहले से जानते नहीं है, लेकिन हम उसको धोखा दे रहे हैं। लाइक शॉर्ट टर्म में जैसे बोल सकते हैं डेली लाइफ स्टाइल, जैसे किसी ने तुमको साइड दी, राइट, बट तुमने आखिरी में उसको साइड नहीं दी, तुम आगे चले गए, तो वो धोखा देना तो नहीं हुआ, बट इट विल बी लाइक डिसीव थिंग। लाइक वो उसने आपको साइड दी, जिससे आप उसको आगे, जैसे आप उसको आगे के लिए आप उसको साइड दो, लेकिन आपने उसे साइड नहीं दिया, आप अपना मेंटेन करते हो, आप अपना निकल जाते हो, राइट, सेल्फ सेंटर होके, राइट। चौथा और क्या होता है भाई धोखा, और हम किसको धोखा देते हैं? हम अपने आप को धोखा देते हैं, सेल्फ, कि भाई करते तो कुछ और है, मतलब दिमाग में कुछ होता है ये करना है, ठीक है, लेकिन मन जो मतलब दिमाग में मतलब एक सोसाइटल पैटर्न होता है कि भाई सोसाइटी के हिसाब से ये करना है। एक अपना होता है कि भाई मेरे को ये करना है, एक अपनी खुशी होती है, राइट, ठीक है। तो एक सोसाइटी की खुशी होती है और एक अपनी खुशी होती है, तो हम कहीं ना कहीं सेल्फ कभी कभी खुद को भी धोखा देते हैं। अब आप मानोगे नहीं, बट ये सारी चीज़ें सही है, ठीक है। और हम किसको धोखा देते हैं भाई? हम गौर से देखा जाए तो हम और कैसे धोखा देते हैं इस पूरे सृष्टि में अभी तक, जहाँ पर भी हम चल रहे हैं, हमने जितना भी काम किया है, हमने जितने भी अभी तक यहाँ पर जितना चल के आए हैं, जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने और किस किस को धोखा दिया है? बस यही सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है गेम। आप बिजनेस डील में धोखा दे सकते हैं, आप रिलेशनशिप में धोखा दे सकते हैं, राइट, आप खुद को धोखा दे सकते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, राइट, और आप कह सकते हैं आप डेली लाइफस्टाइल में भी धोखाधड़ी छोटी मोटी करते रहते हैं, जिसका आपको लगता है कि कोई इफेक्ट नहीं है, बट इसका इफेक्ट भी आपके ब्रेन पे और आपकी हैबिट्स और आपकी इवन एडिक्शन जो है उसको भी फॉर्म करता है, आपके परसेप्शन को भी फॉर्म करता है, आपके आगे के पर्सपेक्टिव व्यू को भी फॉर्म करता है ये धोखा देना, ठीक है। तो ठीक है सर, तो बात करते हैं कि लोग धोखा क्यों देते हैं। पहले हमने उन चीज़ों के बारे में बात कर ली कि लोग हम मतलब किस चीज़ को धोखा देते हैं ऑन अ डेली बेसिस, राइट। अब हम बात करेंगे कि हम धोखा क्यों देते हैं। अगर गौर से देखें कि भाई हम धोखा क्यों देते हैं, सबसे पहली चीज़ अगर आती है कि भाई हम धोखा क्यों देते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट आता है पैटर्न। हम जब भी जिससे मिल रहे हैं थोड़ी बहुत बातचीत करी, उसमें देखना उस रिलेशनशिप में, उस पर्टिकुलर डील में एक डोमिनेंट होगा और एक लेस डोमिनेंट होगा। ये डोमिनेंट है, ठीक है, और ये लेस डोमिनेंट है, वीक नहीं बोलूँगा, लेस डोमिनेंट है, ठीक है। तो भाई ये बोल रहा है कि ऐसा होगा, तो इसके 3 डिसीजंस मान रहे हैं, इसके 2 डिसीजंस चल रहे हैं। हर चीज़ में ऐसा है। कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उसमें अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड की 2 मान रहे हैं, वाइफ की 3 मान रहे हैं, वाइफ की 3 मान रहे हैं तो हस्बैंड की 3 मान रहे हैं। और डिपेंड करता है कि कौन सा सिनेरियो है और कौन सी एक्टिविटी है, सिनेरियो क्या है और एक्टिविटी क्या है। अब जैसे साड़ी खरीदने जाना है तो भाई वाइफ की चलेगी, लेकिन भाई कोई प्लॉट देखना है, कोई बिल्डिंग देखना है तो हस्बैंड की चलेगी, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या सीन बन रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या इवेंट चल रहा है, उसमें भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो भाई लोग रिलेशनशिप में ऐसे ही होते हैं। रिलेशनशिप में क्या होता है, अभी यहाँ पर बात करेंगे रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप, बिजनेस डील या खुद को धोखा देना है, बहुत सारी चीज़ें, सब में एक पैटर्न बनता है। क्या? एक डोमिनेंसी का और एक लेस डोमिनेंसी का। ये जो पैटर्न आपके दिमाग में बनता है, ये आपको कहीं ना कहीं इंस्टिकेट करता है कि भाई अरे छोड़ना जाने दे, उसकी तो वर्थ ही क्या है, उसकी वर्थ क्या है, कितने रुपए का आदमी है। वो बोलते हैं ना 2 रुपए का आदमी है, 3 रुपए का आदमी है, अरे लाख का आदमी है, करोड़ का आदमी, बोलते नहीं ना, उसकी वर्थ क्या है।
सबसे पहले ये आता है। दूसरा, एक्सपीरियंस कितना है, छोड़ना है अभी तो 1-2 साल ही हुआ है ना, जाने देना है, वे क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये हमारा ब्रेन कंसीडर करता है। तीसरा, क्वांटिटी, और यूनिक है या क्वांटिटी बहुत सारी है, अरे यार बहुत जैसे उस जैसे, जाने देना है। एक क्या है, एक क्या लाखों आएंगी, लाख क्या करोड़ों आएंगी, तो छोड़ तो उन चीज़ों को, ये सारी चीज़ें। तो वे जो आपका ब्रेन का जो पैटर्न है, और जो भी पैटर्न, मतलब पहला ये कारण बनता है कि भाई सेल्फ पैटर्न बनते हैं दिमाग में सेल्फ पैटर्न बनते हैं। ठीक है, पैटर्न बनता है इंफीरियरिटी का और डोमिनेंसी का। तो भाई पहला तो ये रहता है। दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है कि हम उन पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वर्थ, एक्सपीरियंस और क्वांटिटी, इसका हमने एनालाइज कर दिया, विश्लेषण किया, राइट। तीसरा पॉइंट आता है, जब हमने विश्लेषण कर लिया तो हमने अब अज्यूम करके देखा कि भाई अब धोखा देंगे तो होगा क्या। तो हम अजम्पशन भी करते हैं कि भाई धोखा देने के बाद मेरी आगे की लाइफ कैसे होगी, और जैसे तुरंत अज्यूम करते हैं तो हम तुरंत एक पिक्चर देख लेते हैं, फ्यूचर क्रिएट कर देते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी अजम्पशन बोले या इमेजिनरी स्टेट में चले जाते हैं, राइट। इमेजिनरी स्टेट में चले जाते हैं, और उसके बाद हम क्या देखते हैं, कंक्लूजन्स, कि आगे के कंक्लूजन्स क्या होंगे, क्या सही रहेगा धोखा देना या गलत रहेगा। तो आदमी इसीलिए धोखा देता है। जब वो ये प्रोसेस हो गया मतलब धोखा देने का, कि भाई वो पहले सेल्फ पैटर्न जो भी उस रिलेशनशिप में चल रहा होगा, ठीक है, उनसे आपको जज करेगा। दूसरा, वो आपके रिलेशनशिप को अपने उसमें एनालाइज करेगा, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ है, वो अज्यूम करेगा कि भाई अगर धोखा देंगे तो आगे का सीन क्या बनेगा। और चौथा, भाई कंक्लूजन निकल के आ जाएगा, या तो शादी टूटेगी, या तो बच्चे नहीं होंगे, या तो क्या कहते हैं कोर्ट कचहरी होगी, या लेट से इसकी शादी नहीं होगी आगे, या मेरी शादी नहीं होगी, या मतलब बहुत सारे वो सारे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं धोखा देने के, राइट। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ धोखा देना, प्रोसेस ऑफ डिसीविंग पीपल। हम धोखा कैसे देते हैं, राइट। अब आते हैं हम लोग धोखा देते क्यों हैं। पहला भाई कि भाई सबसे बड़ा कारण ये है कि धोखा देने का, कि भाई लोगों के पैटर्न्स फिक्स हैं, फिक्स पैटर्न्स, वो वाले पैटर्न्स जो मैंने अभी आपको बताए थे, डोमिनेंसी का और इन्फीरियरिटी का। तो एक जगह डोमिनेंस है, दूसरी जगह इन्फीरियरिटी है, ठीक है। दूसरा, सेटिस्फाई तो आदमी है नहीं कहीं पे भी, तो अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो वो इस वाले जोन में एंटर कर जाता है, धोखा देने वाले जोन में एंटर कर जाता है। तो ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, उसकी नीड क्या है, फुलफिल नहीं हुई है। उसकी नीड और सेटिस्फेक्शन जो भी बोलो, उसकी नीड्स फुलफिल नहीं हुई है। उसकी नीड क्या हो सकती है भाई, टाइम पे खाना मिलना, टाइम पे सोना, टाइम पे उसको कपड़े मिलना, हर चीज़ टाइम पे, मतलब जो भी उसकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है। किसी की सेक्सुअल नीड होती है, किसी की और प्रकार की नीड होती है। अभी हम नीड में, रिक्वायरमेंट में और सेटिस्फेक्शन वोकेबुलरी वाले टर्म्स में नहीं फंसेंगे, हम एक मोटा चीज़ समझेंगे कि भाई वाई पीपल डिसीव, ठीक है। नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा उसको उस चीज़ से जो चीज़ जैसी थी, ठीक है। दूसरा, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। चौथा, वो आपको समझते ही बेवकूफ़ है शुरू से, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। उसके दिमाग में आपके लिए कोई भी इमेज वैसी है ही नहीं जैसे आपके दिमाग में उसके लिए है, ठीक है। तो ये वाली भी चीज़ है। तो आपकी तरफ से तो भाई यहाँ से 100% जा रहा है, और उसकी तरफ से भी 10% मिल रहा है बस। यहाँ पर भी लोग धोखा दे देते, क्यों? लॉस ऑफ इमोशन, लैक ऑफ इमोशन। क्योंकि जहाँ पर आपका इमोशन नहीं है किसी से, आप वहाँ पे धोखा दे सकते हो। आप अपने आप से पूछो, अगर जहाँ पे आपका लैक ऑफ इमोशन नहीं है, आप किसी को भी धोखा दे देते हो, राइट। आप कई बार करते हो। आप रोड पे जाना होता है, आप किसी को साइड देते हो, नहीं देते हो, क्या फ़र्क पड़ता है, आप निकल जाते हो, राइट। तो ये क्या है, ये लैक ऑफ इमोशन ही तो है, ये जो आपको बता रहा है कि भाई धोखा दे सकते हैं, ठीक है। जो आपको ये सारी चीज़ें करने को क्या बोलता है कि ये सब तो जायज़ है, ये सब तो कर सकते हैं। कोई जोमेटो वाला आया, उसने सब कुछ दिया, आपको अच्छे से डिलीवरी दी, सब कुछ दिया, आपको खाना अच्छे से पहुंचाया, आपने उसको क्या दिया, 1 स्टार दिया या उसकी रेटिंग डाउन कर दी, ये क्या है, ये लैक ऑफ इमोशन है। तो धोखा ही तो दिया, ये आप प्रोस करते हैं अपने साथ, ठीक है।
आपके उसके जोमेटो ड्राइवर के दिमाग के आपके लिए क्या थे, कोई भी बिगनिंग से लेकर एंड तक कोई इमेज फॉर्म नहीं थी, राइट। और लोग धोखा क्यों देते हैं, लोग धोखा इसलिए भी देते हैं भाई कि पहले आपने उनको दिया हो, तो ये बोल सकते हैं यहाँ पर एक्शन, कि भाई आपके एक्शन से किसी को बात इतनी बुरी लग गई, आपने कोई ऐसा एक्शन कर दिया जो सामने वाले के दिमाग में फिक्स हो गया, बैठ गया, और अब वो फिक्स हो गया तो वो अब उसका क्या करेगा, अब उसका वो आपको इम्पैक्ट बताएगा कि इसका इम्पैक्ट के ऊपर अभी नहीं बताएगा, वो टाइम आने पे बताएगा। तो हो सकता है आपके कोई वीडियो लीक कर दे, आपके कोई मैसेजेस लीक कर दे, आपका कुछ भी लीक कर दे, राइट। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और लोग धोखा क्यों देते हैं, 6th पॉइंट पे आएंगे। और लोग धोखा इसलिए भी देते हैं कि भाई लोगों के अंदर एक भावना रहती है सेडिज्म की, तो उसको कुछ मर्जी है कि नहीं, बस उसको सेडिज्म है वो, तो उसको धोखा देने में मज़ा आ रहा है, उसको तुम्हें तंग करने में मज़ा आ रहा है, तो उसको अंदर एक प्लेजर मिल रहा है तुम्हें तंग करने पर। तो ऐसे भी प्रकार के लोग पाए जाते हैं इस दुनिया में। तो सेडिज्म एक बिहेवियर है, साइकोलॉजी में आपको पढ़ना होगा उसे, तो आप थोड़ा समझ सकते हैं कि लोग धोखा क्यों देते हैं, ठीक है। और आते हैं लोग धोखा क्यों देते हैं, लेट्स कम टू दैट पॉइंट। 7th पॉइंट, और लोग धोखा क्यों देते हैं। लोग धोखा इसलिए भी दे सकते हैं कि अप टू द मार्क, चलो वो सेटिस्फेक्शन रिक्वायरमेंट में आ गया। लोग धोखा और क्यों देते हैं, सोचना पड़ेगा। और लोग क्यों धोखा देते हैं, हिस्ट्री, कोई हिस्ट्री रही है पास्ट में बहुत गंदी, अब ये एक्शन से रिलेटेड है, ये एक्शन से अनरिलेटेड है। क्यों, एक्शन तुमने किया है तब हिस्ट्री बनी है, ये एक्शन यहाँ पर इस हिस्ट्री में तुम्हारा कोई एक्शन नहीं है, पर तुम्हारे जनरेशन्स का एक्शन है, तुम्हारे कास्ट का एक्शन है, तुम्हारे रिलीजन का एक्शन है, तुम्हारे रीजन का एक्शन है, तुम्हारे जेंडर का एक्शन है, राइट। तो भाई जैसे मान के चलो रीजन पर रहते हैं, तो भाई तुम दिल्ली वाले हो, तो किसी दिल्ली वाले ने किसी यूपी वाले के साथ गलत किया, अब वो यूपी वाला भड़क जाएगा, कभी ना कभी वो भड़केगा किसी दिल्ली वाले पे, राइट। ऐसे ही किसी ने भाई, किसी लड़की ने किसी लड़के को धोखा दिया, वो लड़का भी किसी लड़की पे रिवर्स करेगा, राइट। वो क्या है, हिस्ट्री का ही तो पार्ट है, ठीक है। किसी हिंदू ने मुसलमान को धोखा दिया, अब वो मुसलमान हिंदू को रिवर्ट करेगा, राइट। ये सब क्या है, रीजन, रिलीजन, जेंडर, कास्ट के बेसिस पे, ठीक है, इन सब के बेसिस पे भी धोखा दिया जाता है। और ठीक है, तो ये पॉइंट अलग हो गया, ये हो गया थोड़ा सोशल, इसको अपन डाल देंगे सोशल, सोशियो कम्युनल पॉइंट में डाल देंगे इसको अपन डालेंगे 8वें पॉइंट को, और इसको डालेंगे हिस्ट्री में, कि भाई आपके कोई दादा परदादा, आपके पुराने जनरेशन ने कोई गंदा काम किया है, ठीक है। अब आपने तो वो एक्शन नहीं किया, पर उन्होंने किया है, तो इसलिए वो अब आपको धोखा देगा कभी भी, या दे सकती है, या जो भी इवेंट हो रहा है, राइट। हिस्ट्री से रिलेटेड भी कभी धोखा देते हैं। और लोग क्यों धोखा देते हैं, और लोग क्यों धोखा देते हैं, तो फैक्टर्स पे आ जाते हैं, बेसिक फैक्टर्स पे। मनी, ठीक है, बेसिक फैक्टर कि भाई पैसे की कमी है, पैसा नहीं है, तो भाई ज़्यादा पैसा दिख रहा है, तो फिर ये तो थोड़ा थोड़ा दे रहा है, काम करो, डायरेक्ट ही पैसे निकाल लो, ठीक है। इसके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ही पैसे निकाल लो। एक बार एटीएम कार्ड दिया, अरे ये तो बार बार एटीएम कार्ड दे देते हैं, ये तो बेवकूफ़ हैं, तो वो पैटर्न्स बन गए जो अपन ने देखा था शुरू में, तो वो फिर पैसा निकाल लो, राइट। और लोग धोखा क्यों देते हैं, तो भाई पैसे की वजह से भी लोग धोखा देते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है पैसा, ठीक है। आधे से ज़्यादा जो मैं बोलूँगा 60% जो 70% जो लोग हैं वो इसी चक्कर में धोखा देते हैं कहीं ना कहीं। अगर हम एशिया के बारे में बात करें, वेस्ट में चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, वहाँ पे लॉ इम्प्लीमेंटेशन और ये सारी चीज़ें काफ़ी स्ट्रांग है, तो वहाँ पर पैसे के केस में इतना नहीं होता है, पर यहाँ पर बहुत होता है, राइट। सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए धोखा देते हैं हम, ठीक है, सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए भी धोखा देते हैं। उस लड़की को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसको बता रहे हैं मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पे वो गाड़ी है, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मेरा, और सारी चीज़ें क्रिएटेड तुमने फेक कर रखी हैं। लड़की के दिमाग में तो सारी चीज़ें जेन्युइन जा रही हैं, लेकिन तुमने फेक क्रिएट कर रखी हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए भाई, किसी भी प्रकार का प्लेजर चाहिए, डजंट मैटर सेक्सुअल प्लेजर, एनी काइंड ऑफ प्लेजर, राइट। मुझे उसके साथ तुम्हें टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, या जो भी अच्छा लगता है, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मैं तो ये बता रहा हूँ कि भाई धोखा और क्यों देते हैं लोग, राइट।
और कैसे दे सकते हैं लोग धोखा इसीलिए दे सकते हैं। और लोग धोखा क्यों देते हैं? लोग धोखा इसीलिए भी देते हैं कि भाई एक उनका क्राइटेरिया सेट रहता है। जैसे आएंगे ना कोई दादा, कोई बूढ़े चाचा आएंगे, कोई पैरामीटर रहता है उनका, बोलेंगे यार शादी में ये नहीं हुआ, तो क्या जाएंगे कुर्सी तोड़ के जाएंगे या पानी फैला के जाएंगे। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो किसी फंक्शन में आए और कुछ उनके हिसाब से नहीं हुआ तो ऐसी तैसी करके जाएंगे। वो क्या है, वो यही वाले लोग हैं, वो अपने लेवल पे धोखा देते हैं। क्राइटेरिया और पैरामीटर सेट रहते हैं उनके, अगर उनके हिसाब से इतने से इतना भी हो गया तो वो तुमसे बोलेंगे नहीं, वो कर देंगे। तुम बोलोगे एकदम से क्या हो गया, वो एकदम से यही हो गया और कुछ नहीं हुआ, राइट। तो भाई ये कुछ ऐसे 11 पॉइंट है जहाँ पर हमें पता चलता है लोग धोखा क्यों देते हैं। अब हम आते हैं कि भाई बचा कैसे जाए, धोखा देने वाले लोगों से इन्हें पहचाना कैसे जाए, इनको चीज़ों समझा कैसे जाए। भाई हिसाब किताब क्या है, ये खतरनाक बंदा है, अच्छा बंदा है, ये क्या है। तो पहला दो, गिव हिम अ चांस, गिव देम अ चांस, एक चांस तो दो उनको, ठीक है, गिव देम अ चांस। तो वही सब एक दूसरे को चांस देते हैं, ठीक है। अब मान के चलो किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तो हमारे ये पॉइंट क्या है कि हम कैसे बचें, हाउ टू सेव योर सेल्फ, ठीक है। तो भाई पहला पॉइंट ये आएगा हाउ टू सेव में कि बच के कैसे रहे। तो पहला अवेयरनेस कि भाई मुझे पूरी अवेयरनेस है ये सामने वाला बोल क्या रहा है, किस विषय में बोल रहा है। अगर ये मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा है तो कैसे बेच रहा है, अगर मुझे कोई बिजनेस मॉडल समझा रहा है तो कैसे समझा रहा है, राइट। अगर ये मुझे कोई मेरी गर्लफ्रेंड है तो मुझे किसी चीज़ के लिए लालच दे रही है तो क्यों दे रही है, या मेरा बॉयफ्रेंड है तो किसी चीज़ के लिए लालच दे रहा है तो क्यों दे रहा है, राइट। ये अवेयरनेस है पहला। दूसरा एनालाइज योर एक्सपीरियंस। जो भी आपको ऑफर कर रहा है उससे पहले आप पुराने एक्सपीरियंस जो है वो आप एनालाइज करो कि भाई इससे पहले भी तो ये इंश्योरेंस दे चुका था, भाई मेरे को तो पूरे पैसे नहीं मिले, यानी ये भी नहीं देगा, ठीक है। तो जो आपके पुराने पैटर्न्स बने हैं, जो आपके एक्सपीरियंस है, वो ऐड ऑन होते जाएंगे। जब ऐड ऑन होते जाएंगे तो क्या आएगी, क्वेश्चंस आएंगे। जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप उससे क्वेश्चंस करोगे। अगर क्वेश्चंस में वो बंदा आकला जाता है या वो डगमगा जाता है, वो ख़त्म है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। अगर वो क्वेश्चंस आपके सही करता है, प्रॉपर तरीके से आपको बताता है हर चीज़, और फिर जब आप उसको क्रॉस वेरीफाई करते हो तो वो ग्राउंड लेवल पे सही निकलती है, तो आप ऐसे बच सकते हैं एनालिसिस करके अपने एक्सपीरियंस को, राइट। और हम कैसे बच सकते हैं धोखा देने वाले लोगों पर, ठीक है, उनके एक्शन से, उनके जो भी एक्शंस हैं उनको नोटिफाई कर सकते हैं हम कि भाई ये करना क्या चाह रहा है, इसके एक्शंस क्या है। वही बात है तो बड़ी राम रहीम वाली करता है, और राम कृष्ण और इन सब की बातें करता है, लेकिन काम गंदे व्यक्तियों वाले हैं, ठीक है, काम राक्षसों वाले हैं, काम अच्छे वाले नहीं है, राइट। तो ये भी है भाई कि जो एक्शंस हैं उनको नोटिफाई करो कि भाई क्या कर रहा है ये व्यक्ति, कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे चल रहा है। जज करना अलग होता है, जज मत करो पर नोटिस करो। नोटिस करना और जज करने में दोनों में अंतर रहता है। नोटिस आप अपने लिए करते हैं, जज आप तब करते हैं जब आपको पता नहीं रहता कि आप नोटिस कर रहे हैं। सो जज होता है अननोइंगली और नोटिस होता है नोइंगली, ठीक है। तो जज नहीं करना है अपन को नोटिस करना है एक्शंस कि भाई ये भिखारी को पैसे देता भी है या नहीं देता। अगर कोई इससे भिखारी मांगता है तो उसके प्रति ये क्रूअल तो नहीं है, किसी पेट के प्रति ये क्रूअल तो नहीं है ये व्यक्ति, ठीक है। यार गिड्डो कुत्ते तो ऐसे होते हैं, रैबिट तो ऐसे होते हैं, किसी व्यक्ति, किसी संप्रदाय, किसी धर्म के प्रति क्रूअल तो नहीं है, ठीक है। तो या फिर इसने कोई क्रूअल एक्शंस किया हो, तो ये भी चीज़ है, एक्शन से भी हम बच के रह सकते हैं, ठीक है। उनके सोच, थिंक, ये तो चलो एक्शन है, एक्शन से पहले क्या आती है थिंकिंग। कभी कभी हमें सोच से भी दूर हट जाना चाहिए। जैसे तो हमें पता है कि भाई तुम हो एकदम सेक्युलर व्यक्ति, राइट। अब तुम कट्टरवाद लोगों के बीच में बैठोगे नहीं, राइट, क्यों, कभी तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा जो भी बोलो। लेकिन उस थिंकिंग से भी तुम पता लगा सकते हो कि भाई या कट्टरवादिता है, यहाँ पर नहीं बैठना है, या ये सेक्युलरिज्म बहुत है, यहाँ पर नहीं बैठना। आपका जो भी नेचर है उस हिसाब से आप देखो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो भाई थिंकिंग भी जो है वो काफ़ी मैटर करती है। फिफ्थ, हाउ वी कैन सेव आवर सेल्फ, ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, थोड़ी सी साइकोलॉजी पढ़ लेंगे अपन।
और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानेंगे। और हम जब 5 से 6,000 लोगों से बातचीत करते रहेंगे ऑन अ डेली बेसिस, तो हमको समझ में आएगा कि किस किस प्रकार के भांति भांति लोग हैं। तो इवन अगर कोई धोखा दे के जाएगा भी तो तुमको 1% या 2%